नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। मद्रासी कैंप वजीरपुर के बाद अब दिल्ली के कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद दक्षिण दिल्ली में कालकाजी एक्सटेंशन में भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें अवैध झोपड़ियों के आगामी विध्वंस को देखते हुए अपने परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट के आदेश से डीजीए ने यहां घर खाली करने के नोटिस दिए। मंगलवार दोपहर से मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल परेड करते नजर आए। कार्रवाई का विरोध करने पर पुलिस लोगों को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राजधानी के विकास के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी दी और पीएम के विजन से प्रेरित होकर विकसित दिल्ली के संकल्प को पूरा करने का वायदा किया। सीएम ने इस मुलाकात के दौरान ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पीएम नरेंद्र मोदी से एक शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के विकास, स्वच्छता और हरित लक्ष्यों पर विस्तार से बात की। सीएम ने बताया कि दिल्ली को साफ सुथरा और हरा भरा बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने पीएम को शहीद स्मारक स्मृति चिन्ह भेंट किया और कहा कि स्कूली बच्चों को ये स्थल दिखाकर उनमें देशभक्ति का जज्बा जगाया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक और पीएम संग्रहालय को टूरिस्ट सेंटर बनाने की योजना है। इसके लिए जागरूकता अभियान और सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जाएंगे। रोहिणी साउथ इलाके में क्लब में नाचने के दौरान पैर टकराने से दो पक्षों में आपसी भिड़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के नाबालिग को दौड़ा कर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। घायल नाबालिग को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि 9 जून को साउथ रोहिणी थाना पुलिस को रोहिणी सेक्टर 3 स्थित डब्ल्यू मॉल के पास वारदात की जानकारी मिली। मौके पर पता चला कि चाकू लगने से घायल नाबालिग उसे पीसीआर पास के अस्पताल में लेकर गई। पुलिस वहां से अंबेडकर अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज चल रहा था। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों समेत दिल्ली एनसीआर में बीते 4 दिनों से सूरज आग उगल रहा है। सूरज की तपिश के कारण पारा करीब 24 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि कुछ इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार चला गया। इससे कुछ इलाकों में लू की स्थिति रही। सोमवार को चिलचिलाती गर्मी के बाद मंगलवार को भी भीषण गर्मी मार झेलनी पड़ी। हालांकि राहत की फुहारें 13 जून से पड़ेंगी। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 से 3 दिन झुलसती गर्मी को झेलना पड़ेगा। विभाग ने बुधवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री रहने का अनुमान जताया। वहीं कुछ इलाकों में लू के थपेड़े लगेंगे। गुरुवार को तापमान 42 से 24 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में मानसून सिस्टम तैयार होने के कारण हवा का रुख बदलेगा। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाने के लिए फीस नियंत्रण अध्यादेश को मंजूरी दी है। यह अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। इसे 1667 में प्राइवेट स्कूल में फीस कसनी पड़ेगी। टीवी की फेमस गोपी बहू एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य अपने बच्चे के जन्म के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। एक्ट्रेस ने अपने बेटे जॉय की तस्वीर पहली बार सोशल मीडिया पर शेयर की। जॉय के जन्म को अब 6 महीने हो चुके हैं। आखिरकार फैंस को खुश करते हुए देवोलीना ने उन्हें अपने नन्हे राजकुमार की तस्वीर साझा की। इस बार एक्ट्रेस ने बेटे का चेहरा छिपाया नहीं, बल्कि जॉय का चांद सा मुखड़ा सभी को दिखाया है। दरअसल देवोलीना ने अपने बेटे जॉय का अन्नप्राशन समारोह किया था, जिसमें उनके परिवार के कई लोग और दोस्त शामिल हुए थे। इसी दौरान एक्ट्रेस ने अपने बेटे की तस्वीर भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। इस रस्म के जरिए एक्ट्रेस ने बेटे को सॉलिड फूड देने की शुरुआत की। अगर आप भी गोपी बहू के नन्हे राजकुमार की तस्वीर देखने के लिए एक्साइटेड है, तो चलिए देवोलीना भट्टाचार्य के बेटे जॉय की क्यूट तस्वीरें आपको भी दिखाते हैं। देवोलीना भट्टाचार्य और उनके पति शहनवाज शेख ने बंगाली हिंदू रीति रिवाजों के तहत बेटे के 6 महीने पूरे होने पर उनका अन्नप्राशन समारोह आयोजित किया। इस समारोह आयोजन देवोलीना के मुंबई स्थित घर पर किया गया। इस दौरान उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त भी जश्न में उनका साथ देते नजर आए। साथ निभाना साथिया फेम देवोलीना ने इस खास मौके पर बेटे की पहली झलक अपने फैंस के साथ भी शेयर की। देवोलीना का लाडला जॉय इस खास मौके पर पारंपरिक बंगाली धोती कुर्ते में नजर आया। वहीं बेटे के साथ मां देवोलीना भी बंगाली साड़ी में खिलखिलाती नजर आई। दोनों ही साथ में बहुत ही प्यारे लगे। जॉय की क्यूट फोटोज देखकर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं। बेटे की तस्वीर शेयर करते हुए देवोलीना सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, हाथ जोड़कर और कृतज्ञता से भरे दिल से हमने अपने प्यारे बेटे का अन्नप्राशन मनाया।
जॉय ने अन्न का पहला पवित्र स्वाद चखा। माँ अन्नपूर्णा उसे स्वास्थ्य, बुद्धि और भरपूर जीवन का आशीर्वाद दे। एक खूबसूरत मील का पत्थर, जीवन भर के लिए एक यादगार। एक्ट्रेस ने जैसे ही बेटी की क्यूट फोटो शेयर की, वैसे ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने कमेंट लिखा, जॉय बेबी कितना क्यूट है, नजर ना लगे बस। एक अन्य यूजर ने लिखा, जॉय बहुत ही प्यारा है, भगवान इस पर कृपा बनाए रखे। राजधानी दिल्ली में बुधवार को एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। भूमिहीन कैंप में अवैध रूप से बनी बस्ती में जीटीए ने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। डीसीपी दक्षिण पूर्वी डॉक्टर हेमंत तिवारी खुद यहां सुरक्षा के लिहाज से कमान संभाले हुए हैं। उधर भूमिहीन काम में तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान पहुंची नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 दिन पहले कहा था कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, और आज जहां भूमिहीन कैंप में सुबह से बुलडोजर चल रहा है। आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हैं कोर्ट का ऑर्डर है, ये ऑर्डर लेकर कौन आया है? ये ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डीडीए लेकर आई है। आज 11 बजे कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी। डीडीए ने सुनवाई से पहले ही तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। साफ है कि भाजपा सरकार यहां से गरीबों का घर उजाड़ना चाहती है। जहां जहां भी गरीबों के साथ अत्याचार होता है, आम आदमी पार्टी उनके साथ हर जगह खड़ी है, ऐसा आतिशी ने कहा है। तो वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को दिल्ली पुलिस ने भूमिहीन कैंप से ही प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया था। उनके अलावा पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया था। प्रदर्शनकारियों की मांग भी थी कि सभी झुग्गीवासियों को पक्के मकान दिए बिना तोड़फोड़ न किए जाएं। इसके बाद आतिशी ने कहा था कि इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आम आदमी पार्टी सुनवाई पर नज़र रखेगी कि दिल्ली सरकार के वकील झुग्गियों को तोड़ने के लिए किस तरह पैरवी करते हैं। वहीं बुधवार को डीडीए ने अपनी योजना के तहत कार्रवाई की। इस पर लोगों ने कहा, अब हम कहां जाएंगे, हमारे पास ना कोई ठिकाना है और न ही विकल्प है। अगली खबर लता एवी फिल्म से। लता एवी फिल्म ने एक नया वीडियो एल्बम रिलीज किया जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लता एवी फिल्म में काम करने के लिए आप भी आमंत्रित हैं, तो lataevifilm@gmail.com पर अपना रिज्यूमे शेयर करके इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। दिल के धागे उलझे सारे। ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली, और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।